नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल जब हम आपसी बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि आने वाला समय डिजिटल मीडिया का है। वैसे अगर हम देखते हैं कि मीडिया ने जिस तरह से तरक्की की है या जिस तरह से वो चौथा स्तंभ बना है, तो लगातार जब से मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीखा और जब से हमारी लिपि आई और या हमारा बोलने का एक व्याकरण डेवलप हुआ या हम कहें कि बोलने की कला विकसित हुई, तो धीरे धीरे अनेक माध्यम से जो हमने अपनी अभिव्यक्ति को आयाम दिया और नए नए तरीके से हमने बोलना बताना सीखा। और फिर जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आए तो उसमें हमने देखा कि प्रिंट मीडिया में अखबार आया, पत्र पत्रिका आए, उसके बाद हमने देखा कि रेडियो आया, टेलीविज़न आया, फिर उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेट आया और फिर उसके बाद जो क्रांति हुई। और अब हम देख रहे हैं कि पहले के चुनाव में अखबार, बहुत बार अखबार जो है वो बड़ी भूमिका निभाते थे जनमानस का जो है मूड बताने के लिए या चुनाव को पलटने के लिए। उसके बाद टीवी चैनल आए, टीवी चैनल के जरिए भी बहुत एक प्रकार से नैरेटिव सेट किया जाता है या एक प्रकार से लोगों का मानस बनाया जाता है और बहुत बायस तरीके से बहुत सारे चैनल चीज़ों को दिखाते हैं, जिनको लेकर आजकल बहुत तरह की बात होती है कि ये गोदी मीडिया है, ये इस तरह का मीडिया है। पर इसके इतर अभी हम देखते हैं कि इधर के सालों में एक नया परिवर्तन आया है, वो है डिजिटल मीडिया या हम कहें सोशल मीडिया का असर हमारे आसपास किस तरह से बढ़ रहा है। इसके लिए मैं दो कार्यक्रम का हवाला दूंगा जो टीवी के कार्यक्रम हैं, टीवी चैनल के। एक कौन बनेगा करोड़पति, इसमें जिन लोगों को बुलाया जाता है उसमें हम देखते हैं कि लगातार ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया पर किन्हीं कारणों से सक्रिय हैं। उसमें खान सर जैसे लोग भी हैं जो क्लास लेते हैं, उनकी क्लास में लोग आते हैं और उनकी ख्याति इतनी बढ़ जाती है कि वो सेलिब्रिटी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को सेलिब्रिटी बनाया। इधर अभी दूसरा शो आया बिग बॉस, जो सीजन है 17 जिसको सलमान खान होस्ट करते हैं, वो चालू हुआ है। उसमें हमने देखा कि जो प्रतिभागी हैं तो इस बार उनके घर में ऐसे कई नामों की एंट्री हुई है जो सोशल मीडिया पर बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी बड़ी फॉलोइंग है। जबकि कुछ साल पहले तक ज़्यादातर जो उसमें लोग आते थे वो तो या तो सिनेमा के होते थे, छोटे पर्दे के होते थे या मॉडल होते थे। धीरे धीरे फिर इसको थोड़ा विवादास्पद या रोचक बनाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को भी लाए जो ख्याति नाम थे, पर वो भी उस तरह से असर नहीं दिखा पा रहे थे। टीआरपी के लिए जो कुछ भी करेगा इस दौर में, सोशल मीडिया के जिन सितारों का इसमें चयन हुआ इस बार, वो दरअसल ये बताते हैं कि किस तरह से इन्फ्लुएंसर को जो है अलग अलग जगह बुलाया जा रहा है। अभी हम पॉलिटिकल पार्टी में भी देखते हैं या जो सरकार में भी देखते हैं कि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो ब्लॉग लिखने वाले हैं, इन सारे लोगों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की। जिस तरह मीडिया को बुलाया जाता है उस तरह उनको बुला के उनसे बात की गई, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं और इनकी फ्रेंड फॉलोइंग को भुनाने की लगातार ये कोशिश हुई है। यहाँ अगर हम बिग बॉस के प्रतिभागियों की जो 17 हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस सूची में हैं। तो एक बहुत मज़ेदार बात, ये बात हम बिग बॉस के लिए नहीं करना चाहते, हम जो ट्रेंड बदल रहा है, चाहे वो राजनीति में ट्रेंड बदल रहा है, चाहे वो मीडिया में ट्रेंड बदल रहा है, चाहे हमारे आसपास ट्रेंड बदल रहा है, तो वो भी एक सेलिब्रिटी की तरह हो गए, क्योंकि उनके इतने फॉलोअर हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर हैं और हम इस तरह से लोगों को प्रभाव डालेंगे। चूँकि एक नेता या एक पार्टी या कुछ लोग उन लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं जिनके पीछे एक बड़ा समुदाय होता है। पहले होता था कि रियल दुनिया में जिसके फॉलोअर होते थे, जो समाज में लोकप्रिय होता था, कोई समाज सुधारक होता था, कोई महात्मा होता था, कोई और व्यक्ति होता था, जन नेता होता था, लोग उसके पीछे चलते थे। अब ये वर्चुअल दुनिया है जहाँ पे कि जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको लाइक करते हैं, उनकी संख्या जब होती है तो लोग आजकल इसको अपने स्टेटस की तरह बताते हैं कि इनके इतने मिलियन फॉलोअर हैं, इनके इतने फॉलोअर हैं, ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। और वो जहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे उनके जो जानने समझने वाले हैं वो उनको देखें। अभी अगर हम बिग बॉस की बात मैं आपसे कर रहा था तो इसमें जो लोग मैंने देखा कि सिनेमा के तो कुछ सितारे आए, पर गेमर जो हैं अरुण मैं सेट्ठी,
ये गेमर हैं, ये अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं। इसमें जिग्नेश बोरा आई, एक पत्रकार जो जेल भी जा चुकी हैं, उनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। एक उसमें फारूकी आए, मुनव्वर फारूकी, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, वो भी जेल जा चुके हैं, उनको लाया, चूँकि उनके फॉलोअर बहुत बड़े संख्या में हैं। एक बाइकर आए, और वो बाइकर अनुराग धोभाल हैं, जो मोटो ब्लॉगर लिखते हैं, जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर हैं। इस तरह के लोगों को, एक सनी आर्य आए, जो तहलका भाई के नाम से जाने जाते हैं, जो प्रैंक करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के लोगों को इकट्ठा करके बिग बॉस के कार्यक्रम को, जो 3.5 महीने चलने वाला है, उसमें लोगों को इकट्ठा किया गया। इसी तरह राजनीतिक दल हम देख रहे हैं कि अभी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने पिछले दिनों यहाँ भूपे नाम से एक ऐप जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ गड़बड़ी हुई है आप भूपे पे जाकर देख सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारी डिजिटल लड़ाई इस समय देश में चल रही है, और तरह तरह की चीज़ें आकर डिजिटल माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रही है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ने मिलकर कहीं ना कहीं टीवी के दर्शकों को प्रभावित किया। इसका ताज़ा उदाहरण विश्व कप क्रिकेट है, जहां भारत बनाम पाकिस्तान मैच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा संख्या में देखा गया, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग व्यूअरशिप जो का रिकॉर्ड बना। भारत बनाम पाकिस्तान मैच को डिज्नी हॉटस्टार के 3.5 करोड़ दर्शकों ने देखा। सोशल मीडिया का ही असर है कि पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने सभी दलों को पीछे छोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 25 करोड़ से ज़्यादा का विज्ञापन दिया। इस बार भी भाजपा ने अपने 1 लाख सोशल मीडिया वॉलंटियर के माध्यम से 10 करोड़ वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया। सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर बढ़ाने को लेकर भाजपा ने अपने सभी सांसद और विधायकों को निर्देश बहुत पहले ही दे रखा है। इससे अंदाजा लग जाता है कि आने वाले समय में चुनाव और राजनीति में, खासतौर पर चुनाव के दौरान, सोशल मीडिया कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा। आज जिस तरह छोटे बड़े सभी नेता इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जो इस तरह के डाटा को सुरक्षित रख सके और उसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। आज नेता युवाओं को कनेक्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसको प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंसर को अपने से जोड़ रहे हैं। कुछ समय पहले हमने इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक इंटरव्यू देखा, जिसमें राजनीतिक, गैर राजनीतिक कई तरह की बातें होती रही। चलिए इस इंटरव्यू का एक झलक देखते हैं। पब्लिक से बहुत डिमांड आती होंगी आपको, बहुत मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे अजीब डिमांड क्या आई है आज तक, जो आपको लगा अबे ये क्या डिमांड है? जैसे एक नौजवान लड़का बोलो मेरी शादी करा दो, ये भी हो रहा है। हाँ, आपने फिर मैं बोला लड़की खोज दो यार, मैं व्यवस्था करा देता हूँ शादी की। तो फिर उसकी शादी हो गई या नहीं हुई? अब सब लड़के लोग मजाक भी कर लेते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री साथ मजाक? अरे तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आपने देखा कि ये बातचीत उनके सबसे ज्यादा वायरल इंटरव्यू में से एक है। इसी तरह भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले सदस्यता अभियान को ऑनलाइन किया और भूपे जैसा ऐप लॉन्च कर वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश की। सूचना पे कब्जा करने के इस मॉडल ने व्यवसाय और सरकारी एजेंसी जैसी पार्टी को डेटा संग्रह के नए मोर्चे का पता लगाने और डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से अधिक प्रभावी सिमुलेशन का प्रतिनिधित्व करने की मदद की है। जिस तरह आज ऑनलाइन का एक बाजार खड़ा हुआ है, उससे काउंटर बिजनेस को भी बड़ी चुनौती मिली है। साथ ही कारोबारियों के सामने एक नई संभावना ने भी जन्म लिया है। आज आम शहरी अच्छा रेस्टोरेंट चुनने से लेकर फिल्म और अन्य सेवाओं के लिए डिजिटल रिव्यू पर निर्भर है। इससे भी डिजिटल की ताकत समझ में आती है। हम देखते हैं अब लोग जो है ऑनलाइन बहुत सारा सामान मंगाते हैं, उसका रिव्यू देखते हैं और तरह तरह से अपनी चीज़ों की समीक्षा करते हैं, चाहे वो फैशन की दुनिया हो। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे आसपास किस तरह की चीज़ें हैं, तो यदि हम देखते हैं कि फूड ब्लॉगर हैं, अब चूँकि फूड ब्लॉगर हैं, कार ब्लॉगर हैं, न्यू गैजेट के बारे में बताने वाले हैं, डाइटिशियन हैं, योगा है, गेम वाले हैं, ये सारे लोग जो हैं, चूँकि इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो एक राजनीतिक व्यक्ति राजनीति कार्यकर्ताओं तक पहुंच सकता है। पर यदि उसे नए क्षेत्र में जाना है तो उसको उन लोगों की मदद जरूर लेनी पड़ रही है जिनका क्षेत्र एकदम नया है, जहां पर अभी तक वो उनकी रीच नहीं थी, उन तक अपनी बातों को पहुंचाने बाजार भी ये खेल बहुत अच्छे से कर रहा है, क्योंकि बाजार को एक नए तरह के उपभोक्ता की जरूरत है। जिस तरह राजनीतिक पार्टियों को नए मतदाता, नए फॉलोअर की जरूरत है, उसी तरह बाजार को नए उपभोक्ता की जरूरत है।
नए उपभोक्ता तक पहुंचने का जो माध्यम है, परंपरागत माध्यम अखबार और टीवी से हटकर अब जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इस पर जो लोग किन्हीं कारणों से बहुत सक्रिय हैं या लोग उनको देखते हैं, चाहे उनकी उल्टी सीधी हरकतें हों, चाहे उनके उल्टे सीधे कमेंट्स हों, चाहे उनकी अच्छी बातें हों, चाहे उनकी तात्कालिक कविता हो, चाहे उनका खाना बनाने का स्टाइल हो, उनके बोलने का स्टाइल हो, उनके फैशन का स्टाइल हो, उनके टैटू का स्टाइल हो, अलग अलग तरह से जो लोगों को प्रभावित करता है, वो हम देख रहे हैं कि उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। कोरोना काल में जब घर में लोग बंद थे तो लोगों ने यूट्यूब के जरिए बहुत सारे फूड ब्लॉगर या फूड बनाने वाले, खाना बनाने की विधि वाले बहुत सारे लोगों को देखा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो नई तरह की क्रांति है, इसने एक नई संभावनाएं खोली हैं और नए तरह के हीरो इन्होंने बनाए हैं। एक टीचर, खान सर जैसा टीचर जो एक जगह पढ़ाता है, वो पूरे देश में लोकप्रिय हो जाता है और एक सेलिब्रिटी बन जाता है। एक बाइक चलाने वाला बाइकर जो है वो चूंकि ब्लॉग लिखता है, जगह जगह से पोस्ट करता है, तो लोग उसके फॉलोअर हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला, चूंकि वहाँ पर भी बहुत यूथ को कनेक्ट करते हैं और बहुत सारी ऐसी भाषा जो आप लोगों के बीच में नहीं बोल सकते, गाली गलौज की भाषा भी, वो भी हम देखते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी में लोग बोल रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो चूंकि हमारे देश में एक बड़ी आबादी है और हमारे देश की एक बड़ी आबादी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चली गई, सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है अधिकांश लोगों के पास, तो लोग अब तरह तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ जुड़ते हैं, अपने को कनेक्ट करते हैं। चूंकि ये अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, तो हम देखेंगे कि जो डिजिटल वार है उसके जरिए किस तरह से लोग एक दूसरे पे हमले तो करेंगे पर एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश भी करेंगे। सब तक नहीं पहुंच सकते नेता, तो वो कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से इन्फ्लुएंसर के जरिए वो पहुंचेंगे। यदि हम छत्तीसगढ़ की अभी फिलहाल बात करें तो अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ धरसीवा सीट पर अनुज शर्मा जो हैं उनको टिकट दिया गया। अनुज शर्मा वैसे कभी राजनीति में सक्रिय नहीं थे, वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में काम करते थे, उनको पद्मश्री मिला, पर उनको एक पार्टी को एक लोकप्रिय चेहरा चाहिए था, तो उन्होंने पहले ये साउथ में बहुत होता था कि हम सिनेमा के हीरो वहाँ पे मुख्यमंत्री भी बने हैं और जो लोग प्रभावी लोग हैं उनको चुनकर पार्टी बुलाती है, टिकट देती है, ऐसे बहुत सारे फिल्मी कलाकार हैं। पर अब केवल सिनेमा के लोगों का कब्जा नहीं है या टीवी के लोगों का कब्जा नहीं है। हम शिवराज सिंह के खिलाफ हम देखते हैं कि टीवी सीरियल में जो हनुमान की भूमिका अदा कर रहे हैं उनको लाके खड़ा किया जाता है। इसके पहले भी रामायण सीरियल में जिन लोगों ने काम किए थे, टीवी के स्टार राम सीता बने थे, वो सब चुनाव में गए। जो कृष्ण बने थे नीतीश भारद्वाज, वो भी चुनाव में गए। पर अब हीरो बदल रहे हैं और ये नए इन्फ्लुएंसर हैं, ये अलग अलग क्षेत्र के हैं। जो भी कुछ नया कर रहा है, जिसके पास लोगों को जोड़ने का, रोकने की क्षमता है, वो समाज में एक नए तरह का इन्फ्लुएंसर है। और इन इन्फ्लुएंसरों की जरूरत अब सिनेमा और राजनीति दोनों क्षेत्रों को और बाजार को तो हमेशा से है कि वो नए तरह के इन्फ्लुएंसर को जो समाज में या लोगों के बीच अपनी पैठ रखते हैं उनको वो अपने साथ जोड़ें। तो ये समय एक वर्चुअल समय भी है जिसमें आपके कितने ज़्यादा फॉलोअर हैं वर्चुअल दुनिया में, ये भी काउंट होता है। इससे आपको बहुत सारे पैसे तो मिलते हैं, आप रातों रात सेलिब्रिटी भी बनते हैं और आप बिग बॉस जैसे एक लोकप्रिय कार्यक्रम में भी बुलाए जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में भी बुलाए जाते हैं, मुख्यमंत्री निवास में भी आप आकर बहुत सारी बात कर सकते हैं, उतने लिबर्टी ले सकते हैं जितना कोई पत्रकार नहीं लेता। और आप राजनीतिक दलों के बीच भी जा सकते हैं। आप चूँकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को, मनोरंजन की दुनिया से जुड़े लोगों को और बहुत सारे लोगों को इस तरह के इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत है। वो नए क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नए लोगों तक अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ये पूरा परिदृश्य बदल रहा है। बावजूद इसके हमको लगता है कि जो लिखा है वो कहीं ना कहीं अभी भी उसकी विश्वसनीयता है और जो टीवी है उसकी भी अपनी विश्वसनीयता इसलिए है कि वो एक तंत्र से संचालित होता है जिस पे नियम कानून कायदे लागू होते हैं, जिसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। पर सोशल मीडिया में जो कुछ बहुत सारा डाला जाता है उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत डाउट होता है, वो वाकई में सही है या गलत है, इसको लेकर भी बहुत संदेह होता है। जो लोग इस तरह की पोस्ट करते हैं उनको लेकर भी लगता है कि वो वाकई सही है, कुछ वर्चुअल में कोई दूसरा आदमी है। तो ये बहुत सारे के बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि इसका चलन बढ़ा है। नमस्कार।